अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम जो है वो अक्सर माइनॉरिटीज के ऊपर भी बात करते रहते हैं और हम इस बारे में भी बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा था, अभी तक उसके ऊपर ऐसे कुछ खास काम नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हम उस पर बात करते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो मंदिर जल्द से जल्द बनाया जाए और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं उनको उसका फायदा हो और वो वहां पर जाकर और जो भी उनके रिलीजियस जो रसूमात होती हैं वो कर सके। लेकिन आज जो मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ वो इस्लामाबाद मंदिर के ऊपर नहीं है। वो हम जी बात करेंगे जो सिंध में नगार पार्कर के नाम से जो जगह है, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, नगार पार्कर जो जगह है सिंध में। और वहां पर हमने न्यूज में देखा कि वहां पे नवरात्रि के जो फंक्शंस चल रहे हैं और जो त्योहार मनाया जा रहा है सब जगह भारत में भी और जहां जहां दुनिया में हिंदू बसते हैं वो लोग अपना ये त्योहार मना रहे हैं। और इसी तरह से सिंध में तो बहुत ज्यादा हिंदू क्योंकि रहते हैं तो वहां पर भी खास एहतमाम होता है और बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। लेकिन हमने देखा कि वहां पर जो नवरात्रि के मौके पर जो है वो ये जो मंदिर था वहां का सिंध का नगार पार्कर जो जगह है मैंने आपको बताई, वहां पर आपने ट्विटर पे देखा ही होगा कि जो मंदिर था उसको तोड़ा गया, उसके अंदर जो मूर्तियां थी वो खराब की गई और उनको भी इस तरह से मूर्ति और जो भी वहां पे वो बिल्डिंग थी और जो वहां का जो मंदिर था उसे डिमोलिश करने की कोशिशें की गई और इस तरह से बहुत नुकसान पहुंचाया गया। बहुत ज्यादा जो सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे जो भी हिंदू दोस्त हैं उनके उसको बुरी तरह से हर्ट किया गया। ये बात तो खैर आप जानते हैं कि 2-3 दिन से चल रही थी ट्विटर पे, सब जगह मैंने भी ट्वीट्स किए और लोगों ने भी ट्वीट्स की। लेकिन आज मुझे खास तौर पे इसके ऊपर वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया कि हमने देखा कि फ्रांस में जो कुछ हुआ, इस्लाम को लेकर जो बात हुई और जिस तरह से वहां के स्टूडेंट ने जो अपने टीचर को मारा और उसके बाद वहां के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया उसके ऊपर बहुत शोर मचाया गया, खासतौर पे टर्की और पाकिस्तान में। और कहा गया कि जी यहाँ तक कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये तक कहा तैयब उर्दगान ने कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको ही नीड्स ऑफ मेंटल ट्रीटमेंट। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, जो भी किसी के मजहब को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा, जो भी किसी के मजहब के बारे में गलत बोलेगा, गलत हरकत करेगा, उसको बिल्कुल मेंटल ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है, पाकिस्तान में जिस तरीके से जो इबादत गाहें हैं, जो टेम्पल्स हैं, उनको जिस तरह से तोड़ा जाता है, जिस तरह से उसमें अंदर रखी हुई जो मूर्तियां हैं जिसको कि बहुत इज्जत से हमारी हिंदू कम्युनिटी जाहिर है कि देखती है, उसको जिस तरह से आपने अभी मैंने पिक्चर्स भी दिखाई कि जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर कब कोई बोलेगा, उसके ऊपर कब कोई इस्लामिक कंट्री आवाज उठाएगी, उसके ऊपर कब कोई इस्लामिक कंट्री बात करेगी और ये कहेगी कि ये गलत हुआ है। और ना सिर्फ ये, जो इस्लामाबाद मंदिर बनने जा रहा था वहां पे किस तरह की बातें की गई, वहां पे किस तरह से उसको बनने से रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरह से लोगों को जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उन्हें किस तरीके से तंग किया जाता है, इसके ऊपर कोई इस्लामिक कंट्री क्यों बात नहीं करती, क्यों सब लोग चुप है, क्यों सब लोग खामोश हैं, क्यों कोई इस पे नहीं बोलता। ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है। एज अ मुस्लिम मैं हर मजहब की इज्जत करती हूँ, मैं हर मजहब के त्योहार पे, चाहे वो क्रिसमस हो, ईस्टर हो, होली हो, दिवाली हो या दशहरा या जो कुछ भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उस पे मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे जो है वो विशेष लगाती रही हूँ, अपनी ट्विटर फैमिली को भी, अपनी फेसबुक फैमिली को भी, और इस तरह से जो जो मेरे
जान पहचान में लोग हैं, चाहे वो पारसी कम्युनिटी से हो या जहां से भी। और ये आज या कल की बात नहीं है, मैं तो ये चीज अपने बचपन से ही करती आ रही हूँ। अगर कोई ये समझता है कि शायद मैंने अभी करना शुरू किया है तो वो बहुत गलत है। वो जाके जो है मेरी पुरानी पोस्ट देख ले जाके फेसबुक पे या कहीं भी, और उनको पता लग जाएगा कि मैं असली में बरसों से ये करती आ रही हूँ। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसको मैं बिल्कुल कहती हूँ बहुत गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम्स जो है वो दूसरे रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको हर्ट करने से पहले ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं सोचते। अगर वो ऐसा सोचते होते तो आपको ये सिंध और दूसरी जगहों पे जो है इस तरह से मंदिर और मूर्तियां टूटी हुई नजर ना आती। अगर मुसलमान दूसरे का एहतराम कर रहे होते, दूसरे के फेथ का ख्याल कर रहे होते, तो पाकिस्तान में इस तरीके से अहमदीस को कत्ल ना किया जा रहा होता। उनको कत्ल करने वाले को हम हीरो ना बना रहे होते, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ ना दे रहे होते, उनको हम ये ना कह रहे होते कि जी तुम तो हीरो हो और तुमने तो कमाल ही कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब की आवाज कभी नहीं निकलती जब अहमदीस को मारा जाता है, चाहे वो अदालत के अंदर मार दिया जाए या अदालत के बाहर या किसी जगह भी उनके साथ गलत हो तो वो कोई भी बात नहीं करते इस बारे में। इसी तरह से जब एक अहमदी जो है उनको रखा जा रहा था इनकी इकोनॉमी के देखने के लिए एज एडवाइजर, तब उनको जो है वो शोर मचा मचा के हटवा दिया गया। उस वक्त ये कौम कहाँ थी? उस वक्त इनकी गैरत नहीं जागी, उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। और अब जब इनके साथ कुछ होता है, और गलत तरीके से पहले डेनमार्क में भी हुआ था कि खाके बनाए गए थे और अभी दोबारा से उसी तरह से कुछ चल रहा है, तो उस पर इनका खून बहुत खौलता है, उस पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है, उस पर ये बहुत बात करते हैं। लेकिन सीधी बात ये है, आप दूसरों के साथ जो करेंगे दूसरा भी आपके साथ वो ही करेगा। अगर आप लोगों ने अपनी कंट्री में रहने वाले दूसरे रिलीजन के लोगों का एहतराम किया होता, दूसरे रिलीजन के लोगों का ख्याल किया होता, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस दी होती, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल किया होता, तो शायद दुनिया में भी लोग इस्लाम की इज्जत कर रहे होते। और इस तरह की बात होने पे ना सिर्फ ये कि इस्लामिक कंट्रीज उठती, बल्कि आपको फॉरेनर्स जो है, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, यूरोप है और दूसरी कंट्रीज है, वो भी शायद आपके साथ खड़ी हो जाती कि जी ये चीज गलत हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में खास तौर पे जो है वो नॉन मुस्लिम्स के साथ बहुत ही गलत किस्म का बिहेवियर किया जाता है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है, उनके साथ ही यहाँ तक किया जाता है कि जो सिख कम्युनिटी रहती है अक्सर के पास जो है उनका अपना शमशान घाट तक नहीं है। उनको अगर उनके किसी किस्म की कोई डेथ हो जाए तो उनको लेकर बहुत दूर अपने इलाके से जाना पड़ता है, जहां जाके वो अपनी रसूमात पूरी कर सके। अगर कोई मंदिर बनाने जाए तो इनको प्रॉब्लम है, अगर कोई त्योहार मनाए तो इनको प्रॉब्लम है, अगर कोई अहमदी है वो इनको अगर सलाम कर ले तो इनको प्रॉब्लम है। लेकिन सलाम के ऊपर भी, अस्सलाम वालेकुम के ऊपर भी जो है इनका कॉपीराइट है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कोई अहमदी कुरान पढ़ता हुआ दिख जाएगा तो ये उसको मार देंगे। क्यों? किस लिए मार रहे हैं आप? बिल्कुल हर कोई कुरान पढ़ सकता है, हर कोई गीता पढ़ सकता है, हर कोई बाइबल पढ़ सकता है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? आपको क्या राइट है? कहाँ पे लिखा है ये कि ये सब कुछ मना है नॉन मुस्लिम्स को कि वो ना पढ़ सके? और सबसे पहले आप होते कौन है कि आप हर किसी की जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाएंगे? ये सारी चीजें अगर आपने खुद ना की होती तो आज आपको भी ये फेस ना करना पड़ा होता हर जगह पे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम के साथ गलत किया जाता है। इसी वजह से जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो उस पे कोई भी आगे बढ़कर हमारी मदद को नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि हम कितने ज्यादा ताज्जुब पसंद हैं, हम क्या हाल करते हैं अगर कोई हमारे रिलीजन का ना, और हमारे रिलीजन तो छोड़े, कोई हमारे फिरके का ना हो तो भी शिया सुन्नी बरेलवी ये वो पता नहीं कितने तो हमने वो फिरके बना रखे हैं, और उस पे भी हम जो है वो ये कहते हैं कि जी ये हमारे फिरके का है तो हम इसका ये काम करेंगे या इससे बात करेंगे, और ये नहीं है तो फिर ये नहीं होगा ये काम। सबसे पहले अपने आप को सुधारें, उसके बाद बात करें।
और आज अगर इमरान खान साहब को कोई उनका फजूल एडवाइजर, जो उन्होंने इतने 2-4 दर्जन एडवाइजर्स रखे हुए, अगर कोई एक भी ये वीडियो देख रहा है तो उनको ये पिक्चर्स दिखाए और उनको कहे कि उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने मुल्क में जो गलत हो रहा है उसको रोके, तभी आप इस्लाम की कोई खिदमत कर सकेंगे, तभी आप इस्लाम के लिए लोगों के दिलों में कोई इज्जत ला सकेंगे। अगर आपके खुद क्या ये काम हो रहा है और आप आगे बढ़ के अपने मजहब का प्रचार करते हैं और आप कहते हैं जी हमारे साथ गलत हो गया, तो कोई आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। वैसे भी कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता, आपको तो आदत पड़ चुकी है 2-2.5 साल में। लेकिन फिर भी अगर कोई 4 आने की शर्म बच गई है तो वो शर्म कीजिए और जाके इसके ऊपर कोई कमेटी बिठाइए और ये सारी चीजें जो आप लोगों ने खराब की है ये दोबारा से उनको बना के दीजिए और उनको पूरा पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए कि किसी को किसी किस्म का कोई हर्ट ना करे, ना सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ना फिजिकली कोई हर्ट करे। तब जाके आप कहेंगे कि हाँ जी आपने इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान बनाया है। अदरवाइज तो यही चलता रहेगा और इस्लामिक रिपब्लिक बोल देने से इस्लामिक रिपब्लिक नहीं हो जाएगा। हमसे बेहतर तो चाइना है जो कम से कम ये कहता है कि पीपल रिपब्लिक, किसी मजहब का नाम ही नहीं लेते। तो आप मजहब का नाम लगाते हैं और उसके बाद लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। इस्लाम ने कभी कहीं नहीं कहा कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ ये सलूक करो। ये तो अब ये जहालत हमारे मुल्क में आई है जो किसी तरीके से खत्म होने में ही नहीं आ रही। हमारे लोग हर साल जो है वो पहले से ज्यादा जाहिल होते चले जा रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि अब इस वीडियो के बाद भी जो जितने जाहिल पाकिस्तानी आप देख रहे होंगे वो नीचे बुरा भला लिखना शुरू कर देंगे तो कर दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो बात करनी है मैं करूंगी और आप लोग बिल्कुल ये समझ लें, अगर आपने अपना रवैया ठीक नहीं किया दुनिया में इसी तरह से जो है लोग इस्लाम को कुछ भी कहते रहेंगे, मुसलमानों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहेंगे और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोगों के अपने करतूत ऐसे जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ सुनना पड़ता है। अगर आप आज से काम शुरू करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि आइंदा जिंदगी में आपको इस तरह के कोई इंसिडेंट देखने को ना मिले कि आप किसी दूसरे मजहब के जो इबादत गाह है, जो टेम्पल है उसको तोड़ रहे हैं या उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तब जाके आप सही में पाकिस्तान को आगे ले जा सकेंगे। तब आप सही में किसी को कह सकेंगे कि इस्लाम की इज्जत करो। अगर आपको खुद कुछ करना नहीं आता तो फिर आप ये झूठे नारे ना लगाएं, आप वही करें जो सारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि आइए खाइए पिए और उसके बाद फूटिए।